हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम संडे का बना रहे हैं, तो आपको अपना मॉर्निंग का शेड्यूल दिखाते हैं। अराउंड 5:30 हो गया, क्योंकि क्या होता है वीकडेज़ में एकदम ना क्लॉक अपने माइंड में सेट हो जाती है। वीकेंड भी मेरा होता है ना, तो मेरी आँख 5 बजे 4:30 पे खुल ही जाती है। फिर हम बात लेके नीचे आ गए थे और चाय भी रख दी थी, और भगवान के जो बर्तन होते हैं उनको भी धो के तैयार कर लिया था, क्योंकि चाय चढ़ाने के बाद उसको लो पे रख के फिर हम पूजा के लिए चले जाते हैं। पूजा वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। फिर हमने लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अभी आइडिया नहीं था कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, और सभी अभी सो ही रहे थे, तो हमने लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि अनियन है और अपना गार्लिक है, इन दोनों को चॉपर में चॉप करके और फिर इनको हम थोड़ा सा सॉटे टाइप कर लेंगे कि सॉफ्ट हो जाए अनियन और गार्लिक। उसके बाद हम अनियन और गार्लिक का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और हमने इस वाले चॉपर से ट्राई किया था कि थोड़ा सा काइंड ऑफ पीस ले अच्छे से हो जाए, बट वो उतना सॉफ्ट नहीं हुआ था, क्योंकि डेफिनेटली वो चॉपर है, वो जस्ट हमने ऐसे ही ट्राई कर लिया था। उसके बाद हमने एक पैन लिया, उसमें हमने बेसन को थोड़ी देर रोस्ट किया है, एटलीस्ट 5 मिनट्स तक, जिससे कि उसका थोड़ा जो स्मेल आती है ना वो आनी जैसी शुरू हो जाए, उसको गैस को बंद कर देना है। इधर बेसन रोस्ट हो गया था, फिर हमने ना थोड़ा सा दही निकाला बोल में और उसका थोड़ा सॉफ्ट करके उसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, क्योंकि हम ये योगर्ट और बेसन का पेस्ट बनाने वाले हैं। इसलिए हम कोई भी रिच वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें बहुत कम ही काजू पेस्ट है, ये सब पेस्ट डालते हैं। हम ट्राई करते हैं दही से ही बनाने का। ये आप लोग जानते हैं, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है और रिच फूड भी खाने का मन करता है, तो इस तरह से हम ट्राई करते रहते हैं कि हो जाए तो अच्छा ही है। कभी दूध यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, तो इस तरह से ही हम ट्राई करते हैं। और पहले तो हम दही घर पे ही जमाते थे, लेकिन अभी क्या है ठंड बहुत हो रही है, तो दही अच्छे से जम नहीं रहा है, तो अभी छोड़ दिया और बाहर से ही लेके आ रहे हैं। योगर्ट पेस्ट तैयार हो गया और उधर हमने चावल बनने को रख दिए हैं, और अब बस तैयारी करते हैं सब्ज़ी बनाने की। तो आज सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा था कि कुछ अलग बनाते हैं, और मेरे बच्चों को थोड़ा सब्ज़ी वेजीज़ वगैरह खाना थोड़ा कम ही पसंद है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि कुछ वेरिएशन करके कुछ नया नया कर दें, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है ना, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और कोशिश करते हैं कि थोड़ा कलरफुल बन जाए, तो ट्राई करते हैं, बट हम ज़्यादा, मेरी कुकिंग की हॉबी नहीं है, बट हम ट्राई करते रहते हैं कि तरह तरह का कुछ कुछ बनाते रहें और वेरिएशन कर करके। और जो हमने योगर्ट पेस्ट बनाया हुआ था उसमें हमने शाही पनीर का मसाला डाल के उसको अच्छे से चला लिया है, और इधर कढ़ाई में ऑलिव ऑयल डाल दिया था। उसमें हमने जो अनियन गार्लिक का पेस्ट थोड़ा सा पीस के जो रखा हुआ था वो हमने डाल दिया है। और इधर जो चावल बन रहे हैं, हम चावल बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, हम भगोने में ही बनाते हैं, और पहले से ही हम चावल को सोख करके रख देते हैं लगभग 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर पानी भर के रखते हैं, और बीच बीच में उस पानी को जैसे स्टार्च उसमें बनता रहता है उसको हम निकालते रहते हैं। तो 2 टाइम्स हम स्टार्च उसका जो बनता है पानी का वो निकाल देते हैं, तो जिससे एक क्या रहता है कि बॉडी में स्टार्च ज़्यादा नहीं जाता है, और चावल भी बेफिक्र होकर हम लोग खा पाते हैं फिर। और फिर हम इसमें टोमेटो पेस्ट डालते हैं। टोमेटो पेस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था, तो इसमें हमने ना थोड़ा सा पानी डाल के उसको फिर से डाल दिया था। तो पानी तो वैसे भी हमें डालना ही था, क्योंकि मसाले को थोड़ा भूनना भी था हमको। और अब हम डालेंगे सिनेमन पाउडर एंड नटमेग पाउडर, जो कि जायफल है और दालचीनी का पाउडर है। तो हम जो मसाला भून रहे थे उसमें हम थोड़ा थोड़ा ये अलग से भी डाल देते हैं, इससे क्या है थोड़ा सा स्मेल अच्छी आती है और बहुत अच्छा लगता है। उधर देखिए चावल बन रहे हैं, और उधर मसाला भुन गया था, फिर उसमें जो हमने योगर्ट पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं, और उसको थोड़ी देर चलाते हैं जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ क्या है, वीकेंड को ही जाने का टाइम मिलता है सभी को, तो बस संडे की मॉर्निंग, और संडे को यहाँ पे मॉल बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, 6 PM तक बंद हो जाते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ बनाना था, तो बस उसी के लिए हमने जल्दी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और ये बोल में थोड़ा सा दही नीचे लग रहा था, तो उसमें पानी डाल के हमने मिक्स करके इसमें और डाल दिया है, तो थोड़ा ग्रेवी थिक लग रही थी, तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। और ये देखिए हमारे राइस भी तैयार हो गए, बहुत अच्छे से बन जाते हैं और टेंशन भी नहीं रहती कि राइस खा रहे हैं।
चावल कुक होते हैं ना, तो बीच बीच में जो पानी स्टार्च का आता है वो हम बार बार निकाल देते हैं और फिर उसमें पानी ऐड करते रहते हैं। राइस बनाने की लंबी प्रोसेस है, बट हम ऐसे ही बनाते हैं। और इधर सब्जी की ग्रेवी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। और अभी यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है। मॉर्निंग में तो टेम्परेचर एकदम माइनस में चला जाता है। जब सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि घास पे एकदम वाइट वाइट फ्रॉस्टिंग हो चुकी है। और कार के ऊपर भी ना वाइट वाइट एकदम आइस जैसा जम जाता है, तो उसको ना डिफ्रॉस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर गाड़ी ऑन करनी पड़ती है जिससे डिफ्रॉस्टिंग हो जाती है। अब हमें ग्रेवी में नमक डालना है और इसके साथ साथ थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हमने रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम ब्लैक सॉल्ट ज़रूर सब्जी में डालते हैं। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ट्रायंगल शेप में काटे हुए पनीर के टुकड़े, जो हमने पहले ही काट के रख लिए थे। हम इनको तेल में नहीं तलते हैं, जस्ट हम ऐसा ही डालते हैं और अच्छा भी लगता है हम लोगों को। फिर थोड़ी देर के लिए लिड लगा के पकने देते हैं। इसके बाद हम इसमें ड्राई जो मेरे पास ड्रम स्टिक्स लीव्स रखी हुई थी उनको हम ऊपर से डाल देते हैं। इससे क्या दिखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी है वो धनिया बहुत मुश्किल से खाती है। धनिया पत्ती उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इधर हमने मेरे पास ब्रोकली भी रखी हुई थी। ब्रोकली हमें बहुत पसंद है लेकिन मेरी बेटी नहीं खाती है, तो हमने क्या किया था, ब्रोकली को ना स्टीम कर लिया था माइक्रोवेव में। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और फिर हमने इसमें सब्जी में ऐड कर दिया था। अब ये सब्जी रेडी हो चुकी है। तो आज हमने पनीर ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई हुई है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़े बच्चों सभी के लिए बहुत अच्छी है, हेल्दी भी है और अच्छी भी बहुत बनी है। इधर सब्जी और राइस तैयार हो चुके थे। फिर हमने सोचा आटा भी गूंद के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां भी फिर अच्छी बनती हैं। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा, हमें इलेक्ट्रिक रेंज पे बनानी पड़ती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आटा अगर सॉफ्ट नहीं होता ना, तो रोटियां भी अच्छे से फिर नहीं बनती हैं। और इधर बीच में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने दोनों ने ही सीरियल खा लिया था, तो ब्रेकफास्ट का भी टेंशन नहीं था। तो फिर हम खाना ही बनाने में लगे रहे, क्योंकि टाइम से हम लोग को निकलना भी था। तरह से तैयारी करते करते खाना बनाते बनाते लगभग 12:30 हो चुके थे। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि सभी को गरम गरम खाना खिलाएं, रोटियां भी गरम गरम सेक के खिलाएं, बट आज हम लोगों को जैसे जाना था तो फिर हमने सोचा रोटियां बना के रख देते हैं, फिर साथ में ही सब लोग खाना खा लेंगे। तो इससे टाइम की भी बचत होगी और टाइम से निकल भी पाएंगे, क्योंकि आज हमने बताया था संडे का दिन है तो यहाँ पे स्टोर 6 बजे तक सब बंद हो जाते हैं। बस अब खाना बन चुका है, बस अब क्लीनिंग करना बाकी है। और जो हमने वाइट कलर की पट्टी जैसी हटाई है, तो वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म और कुकिंग रेंज के बीच में हमें लगानी पड़ती है, क्योंकि कई बार रोटी बनाने के बाद जो आटा रहता है ना, वो झड़ के नीचे चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बीच बीच में 15-15 दिन में हमें कुकिंग रेंज को खिसका के सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो आटा क्या है जम जाता है, फिर पता भी नहीं चलता है। और फिर से ये पट्टी को पोंछ के हमने लगा दिया है, जिससे कि कुछ भी गंदगी नीचे ना जाए। ये आज का लंच तैयार हो चुका था। पनीर और ब्रोकली की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी हमने। वो ब्लॉग के स्टार्टिंग बताया था कि आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो उस स्टोर में हम लोग आ गए हैं। ये यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत बड़ा स्टोर है। ये माइकल है। यहाँ पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट्स का सब कुछ मिलेगा, इवन बड़े लोगों के लिए और छोटे बच्चों के लिए भी। तो हमें क्या है, मेरे पास एक पोस्टर था 7 हॉर्सेस का, पुराना था, तो वो हमें फाइनली मिल गया था, लेकिन मेरे पास फ्रेम नहीं था। तो फ्रेम लेने के लिए हम लोग गए हुए हैं, तो बहुत सारे फ्रेम देख रहे हैं। ये महंगे हैं, हम बता नहीं सकते, $100 के हैं, $50 के हैं। या पोस्टर इतना बड़ा नहीं है, तो हमें एक छोटा सा ही चाहिए था, लेकिन रीज़नेबल प्राइस पे। वही देख रहे हैं कि सेल हो या क्लियरेंस सेल हो, तो वहाँ से हम उठा ले। तो फाइनली देखते देखते एक आध दिख गए थे, तो उनको बस हमें फाइनलाइज करना था। और इस बार हम बहुत टाइम के बाद आए हैं। पहले क्या होता था, मेरी फ्रेंड और हम लोग आ जाते थे, लेकिन अभी टाइम नहीं मिलता है तो मुश्किल हो जाता है आना, क्योंकि सभी लोग बिजी रहते हैं। फिर हमें फ्रेम भी लेना था, तो फिर हम सब लोग एक साथ ही फिर इधर आ गए हैं और फाइनली एक हमने फाइनल कर लिया था फ्रेम। वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। शादी के पहले और शादी के बाद भी हमें एक्चुअली क्रोशिया चलाने का बहुत
शौक था तो हम कुछ कुछ बनाते रहते थे। तो पहले शादी के बाद हमने 2 शॉल भी बनाए हुए थे क्रोशिया से। तो जस्ट आज ऐसे ही मन हो गया कि चलो वहाँ पे रखा हुआ हमने ऊन देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो सोचा चलो क्रोशिया से कुछ बना लेते हैं, मैट ही बना लेते हैं। तो वही सब अभी देख रहे हैं। और जो यार्न हमें अच्छा लग रहा था वो बहुत महंगा था, तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि लें कि ना लें, क्योंकि मन बहुत कर रहा था कि कुछ तो हम क्रोशिया का बनाते हैं। और ये भी जैसे यार्न है मोटा सा है, तो इसके में 2 लगते हैं अगर हम मैट भी बनाते हैं, लेकिन वो एक का प्राइस था $10। तो और पता नहीं था ना कि एक में बन पाएगा कि 2 में बन पाएंगे, तो इसलिए फिर हमने नहीं लिया, ना आइडिया ड्रॉप कर दिया बस। लेकिन ऊन को ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, बट फाइनली फिर छोड़ दिया। और इस तरह से जो हम हाथ में लिए हुए हैं वो ही मेरा पोस्टर है, उसके लिए ही हम फ्रेम लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे क्या है, सीजन के हिसाब से सेल आती है, फिर उसमें भी क्लियरेंस सेल भी आती है। तो जैसे विंटर चल रहा है तो 1-2 आई गेस मार्च एंड में स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो अभी बस धीरे धीरे करके ये लोग सेल निकालना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, और विंटर वाला आइटम ये लोग निकालना चाहते हैं। उस समय अगर आप थोड़ा भी स्टोर्स के चक्कर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सेल पे मिल जाती हैं। भी बीच बीच में इसी तरह से आते रहते हैं, तो कुछ भी जैसे चाहिए हो तो ऑफ कोर्स पसंद आ जाता है और सेल पे ही मिल जाता है, तो मन को एक ना संतुष्टि मिलती है कि वाह बहुत अच्छी चीज़ हमें सस्ते दामों में मिल गई। इस तरह से हम लोग आते रहते हैं। बच्चों के लिए भी जैसे कैनवस वगैरह चाहिए रहता है, उन लोगों को पेंटिंग बनानी है, वो भी सब सस्ते में मिल जाता है, तो हम लोग इकट्ठा लेके रख लेते हैं एक बार में। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए ब्रशेस चाहिए, कलर्स चाहिए, वो सब अभी सेल में आपको दिख जाएंगे। और अभी यहाँ क्या है, मैं ईस्टर भी आने वाला है, तो जिसमें एग्स का बहुत रहता है, तो यहाँ पे ना स्टोर में आप लोगों को ना प्लास्टिक के बने हुए एग्स मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग बच्चों के लिए, वो जब मेरे बच्चियाँ छोटी थी तो स्टोर से एग्स लेके प्लास्टिक के आ जाते थे, उनमें कुछ कुछ छोटे छोटे टॉयज़ भर के रख देते थे। वो टॉयज़ को इधर उधर छुपा के रख देते थे घर में बाहर, फिर बच्चों को ढूंढने को बोलते थे, फिर वो लोग ढूंढ के लाते थे। और इसी पिक्चर के लिए हम लोग फ़ोटो फ्रेम लेके आए हैं। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा। और बस हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सी यू सून।